वेलकम दोस्तों, आज भारत में आपका स्वागत हो। जो आप देख सकते हैं बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फॉर्म निकल के आ चुकी है आपके सामने। जो आप देख सकते हैं ये फॉर्म को आपको ऑफलाइन फिलअप करना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको ये फॉर्म और नोटिस दोनों मिल जाएगा। ये फॉर्म के साथ साथ नोटिस दिया गई है जो डिटेल्स में आप बताएंगे जो क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितना वैकेंसी रखा गया है, टोटल क्या क्या रखा गया है, सब कुछ हम बताएंगे। यहाँ पे आपको जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको 2 लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। एक आपको हिंदी और दूसरा इंग्लिश। ये दोनों में से किसी एक लैंग्वेज से आपको फॉर्म को पूरा फिलअप करना है। जनरली जो इंस्ट्रक्शन दी गई है जो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन रखा गया है और उसको भारतीय नागरिक होना पड़ेगा और उसको जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, रिटन एग्ज़ाम होगा, जो टेट टेस्ट होगा, उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके द्वारा ही आपको चुना जाएगा। और उसके बाद जो आपको जो ये फॉर्म को सबमिशन करना है, सबमिशन कहाँ पे करेंगे, जो एड्रेस दी गई है आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पूरे डिटेल्स में आप देख पाएंगे। ये पूरा एड्रेस दी हुई है, इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। और भी विस्तार में आपको चाहिए तो जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.bro.gov.in, इस वेबसाइट में विजिट करेंगे तो आपको विस्तार में पता चल जाएगा जो क्या क्या दी गई है, क्या आपको ज़रूरत है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है। जो यहाँ पे पोस्ट है, दोनों पोस्ट रखे गए हैं, मल्टी स्किल वर्कर मेंशन और मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट। ये दोनों वैकेंसी रखा गया है। पहले जो वैकेंसी है मल्टी स्किल वर्कर, उसको एज लिमिट रखा गया है 18 से 25 साल के अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसका अलावा आप एक सर्विसमैन है तो आपका एज 40 साल के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट का रूल्स हिसाब से आपको छूट मिलते हैं, ये SC ST OBC की कैटेगरीज, वैसे ही आपको छूट मिलने वाला है। और जो मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग है उसके लिए ये रखा गया है ये 18 से 27 साल उम्र तक। और उसके अलावा आप एक सर्विसमैन है तो आपको 40 साल तक उम्र में छूट मिलेगा। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के रूल्स हिसाब से जो OBC का 3 साल और SC ST का 5 साल का छूट मिलते हैं वो छूट मिलेगा। यहाँ पे कोई PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए 50 रुपये करके रखा गया है। और जो SC ST कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के लिए पूरा बिल्कुल मुफ्त है। और आपको जो ये पेमेंट करना पड़ेगा, आपको जो ये एड्रेस पे आपको जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप जो अप्लाई करेंगे, आपको खाम के अंदर आपको ये 50 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी भरना होगा। और उसके बाद जो बताया गया है जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो मल्टी स्किल वर्कर है उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, आप मेट्रिकुलेशन पास कर चुके हैं, 10 पास कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको उसके साथ साथ ITI की कंप्लीट कर चुके हो, ITI का NCVT ACVT का सर्टिफिकेट है तो भी आप उसके साथ साथ दे सकते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग का 12 पास होना पड़ेगा, विद बायोलॉजी सब्जेक्ट रहना पड़ेगा, मतलब उसको साइंस रहना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ वो 1 साल का नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दी गई है जो मल्टी स्किल वर्कर में उनका जो क्या क्या क्वेश्चन होने वाला है, क्या क्या उसका सिलेबस रहने वाला है आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट है उसका क्या क्या किस किस चीज़ का ऊपर से क्वेश्चन होने वाला है, क्या सिलेबस दी गई है वो पूरे दी गई है। पे सैलरी के बारे में बताई गई है, जो मल्टी स्किल वर्कर के बारे में बताई गई, जो 18,000 से शुरू करके 56,900 रुपये तक रखा गया है। जो और जो मल्टी स्किल जो नर्स है, नर्सिंग का रखा गया है, नर्सिंग का पे लेवल 1 के हिसाब से 18,000 से 56,000 तक उसका 900 रुपये तक रखा गया है। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो आप
आपको मन में एक बात आ सकती है, जो इतना यहाँ पे कितना वैकेंसी है, तो हम बात करेंगे जो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है, जो मल्टी स्किल वर्क कन्वेंशन, उसका जो टोटल वैकेंसी है, उसका वैकेंसी है 147। और जो मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग है, नर्सिंग का वैकेंसी है 155 वैकेंसी, मतलब दोनों मिला के कुल मिला के 302 वैकेंसी है, 302 वैकेंसी है ये दोनों को पोस्ट को मिलाकर। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो ये फॉर्म निकल के आ चुकी है, इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 15 तारीख से शुरू हो चुकी है। अप्रैल महीने का 15 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, और अगला महीने का 23 तारीख, मतलब जो मई महीने का 23 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना पड़ेगा, और आपको एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा, जो 23 मई महीने का 23 तारीख के अंदर आपको ये फॉर्म को पहुंचना पड़ेगा। जो एड्रेस दी गई है, आप पहले भी बता चुके हैं, जो एड्रेस दी गई है उस एड्रेस में पहुंचना चाहिए। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको जो भी सारे क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस फॉर्म के साथ साथ आपको फोटो पर सिग्नेचर, या फिर जो सिग्नेचर का ऑप्शन दी गई है, सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट जो सर्टिफिकेट है, सब कुछ आपको, और विथ एप्लीकेशन जो फ़ी है, फीस रखा गई है, वो सब कुछ आपको एक खाम पे डाल के आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जो स्पीड पोस्ट है उस स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको जल्दी जल्दी भेजना पड़ेगा। 23 तारीख के अंदर, मई महीने का 23 तारीख के अंदर ये जो आपको एप्लीकेशन है, वो जो एड्रेस दी गई है उस एड्रेस पे, पुणे का एड्रेस पे आपको इस डेट के अंदर 23 तारीख के अंदर पहुंचना चाहिए। और मेरे साथ जुड़े रहिए, और फिर एक बार मिलेंगे बहुत जल्दी और एक नए जब के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत